नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। हम बात करेंगे मुगल वंश में जहांगीर की। और आज ये सेकंड लास्ट यानी कि कल मुगल वंश खत्म करेंगे। शाहजहां और औरंगजेब कल हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे और फिर एक वंशों की विविध क्लास लेंगे। और मैं मानकर चल रहा हूँ ये क्लास आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 जुलाई तक ही चल पाएगी, क्योंकि तब तक आपकी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर मुगल वंश के बारे में बात कर रहे थे, हमने अकबर पढ़ा। मैं मोटा मोटा अकबर रिवाइज करा देता हूँ कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, राजा बीरसाल के महल में, जो कि अमरकोट पाकिस्तान के राजा थे। बात आती है कि सर अकबर के पिता कौन थे। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर ने 13 साल 4 महीने की उम्र में गद्दी पर बैठ गया। अकबर 13 साल 4 महीने का था जब गद्दी पर बैठा था। इसका राज्याभिषेक कलानौर या कालानौर पंजाब में हुआ था। अब जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, उस समय अकबर बच्चा था और बैरम खान, जो कि अकबर का रिजेंट था, बॉडीगार्ड था, उसने अकबर को राजगद्दी पर बैठा दिया। अकबर ने 1556 में एक युद्ध लड़ा। हालांकि अकबर तो बच्चा है, उसका युद्ध लड़ा बैरम खान ने, और बैरम खान ने हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जानते हैं, उसको पराजित कर दिया। 1560 1556 से 1560 तक का पीरियड ये बैरम खान ने शासन किया। 1560 से 1562 तक अकबर की जो दाई माँ थी महम अनंगा, उसके बेटे ने शासन किया। आगे बात करते हैं, 1561 में बैरम खान की हत्या मुबारक खां के द्वारा पाटन गुजरात में कर दी जाती है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे कुछ फैक्ट थे, इनको आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे जहांगीर की। अगर मैं बात करता हूं जहांगीर की, जहांगीर को अकबर ने शेखू कहा, बाबू कहा। आप कहेंगे शेखू बाबू के नाम से भी जाना गया। इसने नूरुद्दीन मोहम्मद की उपाधि धारण की। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक गद्दी पर बैठा रहा। इसने बादशाही गाजी की उपाधि धारण की और इसका आगरा में राज्याभिषेक हुआ। कि सर जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ पर होता है? आगरा में। कि भैया अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता है? कलानौर या कालानौर में। चलिए, हम बात कर रहे हैं अकबर के बाद राजा कौन बना था? उसका पुत्र जहांगीर। जहांगीर जिसे विश्व का राजा कहते हैं। जहांगीर का जो अर्थ है, इसे विश्व का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व का राजा। विश्व का राजा। आप कहेंगे सर विश्व का राजा कहा जाता है जहांगीर को। हम बात करेंगे सर 1605 से 1627 तक जहांगीर रहता है। अकबर ने शेखू बाबू कहा। किसको? जहांगीर को। अब बात आती है, शेखू बाबू कहा किसको? कहा जहांगीर को कहा। कि भैया जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद की उपाधि धारण की। जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से आगरा में अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। जहांगीर का जो टीचर था, जो अध्यापक था, वो था भैया अब्दुल रहीम। अकबर का दत्तक बेटा था अब्दुल रहीम खान ए खाना, या जिसे खाने खाना के नाम से जानते हैं। इसने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक ए बाबरी। ये जहांगीर की आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब समझते होंगे, जो स्वयं द्वारा लिखी जाए। स्वयं जहांगीर ने लिखी है। इसका मतलब क्या है कि मुगल वंश में 2 राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। जहांगीर ने लिखी। कि भैया मुगल वंश के 2 शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, वो कौन कौन थे? आप कहेंगे सर बाबर था। आप कहेंगे बाबर था और हुमायूं था। कौन था जी? बाबर था और हुमायूं था।
ठीक है जी, हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए जहांगीर का टीचर किसे नियुक्त किया गया था? अब्दुल रहीम खान खाना को, जबकि अकबर का टीचर अब्दुल लतीफ को। अकबर का टीचर कौन था? अकबर का अध्यापक किसे नियुक्त किया गया था? तो अब्दुल लतीफ को। और जहांगीर का टीचर किसे अपॉइंट किया गया था? अब्दुल रहीम खान खाना को। चलिए आगे बात करते हैं। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी, जिसे जहांगीर नामा के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से? जहांगीर नामा के नाम से भी जानते हैं। आप कहेंगे सर जहांगीर नामा या जहांगीर तुजुक ए जहांगीरी के नाम से हम जानते हैं। अभी किसी को लिखना है या आप लोग नोट्स ऑलरेडी बना चुके हैं? क्योंकि मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आपको ये प्रोवाइड करा दी है। बताइए क्या ये पीडीएफ सबको मिल चुकी है? क्या ये पीडीएफ सबको मिल चुकी है? क्योंकि ये पीडीएफ मैंने प्रोवाइड आपको करवा दी है। चलिए बहुत बढ़िया। किस किस ने नोट्स नहीं बनाए हैं एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं लिखूंगा उसे आप पीडीएफ में ऐड कर लेना। बाकी पीडीएफ को मैंने परसों ही अपलोड करा दिया था। हालांकि मैंने बोला भी था फ्राइडे में कि आपकी ये पूरी पीडीएफ है, लिखना है। चलिए तो लिख लीजिए भैया, बिल्कुल। चलिए लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए, है ना। हालांकि मैंने पीडीएफ इसीलिए दी थी ताकि आप लोग जो है समय ना गवाएं। आप खुद समझ रहे हैं मुगल वंश में आज छठी क्लास है, छठी क्लास है, उसके बावजूद भी अभी खत्म नहीं हुआ है, सातवीं क्लास भी लेनी पड़ेगी। तो आप लोग समझे कि इतना समय हमारा इसमें जा रहा है, उसका कारण सिर्फ यही है कि स्पीड कम रखनी पड़ रही है, क्योंकि लिखने के लिए आप बहुत ज़्यादा विवश कर देते हैं कि सर लिखना है। चलिए आई होप लिख लिया होगा अब आप लोगों ने। आगे चलते हैं। जहांगीर का उपनाम क्या है? जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया था? अकबर की मृत्यु के बाद 1605 से लेकर 1627 तक 22 साल तक राजा रहा। अकबर ने इसे क्या उपनाम दिया था? आप कहेंगे अकबर ने इसे शेखू बाबू कहा। क्या कहा? आप कहेंगे सर शेखू बाबू कहा। क्या कहा जी इसको? शेखू बाबू के नाम से पुकारा, शेखू बाबू कहा। ठीक है जी, क्या कहा? शेखू बाबू कहा। याद से लिखना, शेखू बाबू कहा। उपाधि बादशाही गाजी की धारण की, कौन सी? बादशाही गाजी। कि भैया बादशाही गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? जहांगीर ने। राज्यभिषेक कहाँ करवाया था? कि भैया ये उपाधि से इनका आगरा में राज्यभिषेक हुआ। तो आप कहेंगे सर इसका नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि भैया ये जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, उपाधि थी नूरुद्दीन मोहम्मद। क्या थी? नूरुद्दीन मोहम्मद। नूरुद्दीन मोहम्मद इसकी उपाधि थी। हालांकि ये पूरा नाम ही था इसका नूरुद्दीन मोहम्मद, और बादशाही गाजी के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। किसके नाम से? बादशाही गाजी की नाम से, बादशाही गाजी की उपाधि से आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ। इसका मुख्य टीचर कौन था? आप कहेंगे सर अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना, खान ए खाना ऐसे भी लिखते हैं और खाने खाना भी लिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसने कौन सी पुस्तक लिखी। इसकी आत्मकथा कौन सी है? इसकी आत्मकथा आप कहेंगे सर आत्मकथा है जहांगीरी। कौन सी है? जहांगीरी। आप कहेंगे सर जहांगीरी या तुजुक ए जहांगीरी। कौन सी? तुजुक, तुजुक ए जहांगीरी। यहां पर लिखना तुजुक ए जहांगीरी। और तुजुक ए जहांगीरी को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जहांगीर नामा के नाम से भी जानते हैं, जहांगीर नामा। आप बताएं, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया, रिवीजन भी आपका यहां पर हो चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अब बात आ जाती है सर इसकी पत्नियों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए जहांगीर की जो पत्नी थी, मैं कहानी आप लोगों को सुना देता हूं कि सर जो जहांगीर की पहली पत्नी थी उसे हम मानवाई के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे?
मानवाई के नाम से जानते थे, जिसे मानवती हम कहते हैं आम भाषा में। कि मानवाई या मानवती किसकी बहन थी? तो आप कहेंगे राजा मान सिंह की बहन थी और राजा भारमल की बेटी थी, जिसके गर्भ से खुसरो खां जन्म लेता है, जो कि जहांगीर का विद्रोह करता है। जब जहांगीर राजा बनता है तो जहांगीर का विद्रोह कर देता है, क्योंकि खुसरो खां स्वयं राजा बनना चाहता था। हालांकि खुसरो खां को पांचवें गुरु, सिख गुरु अर्जुन देव के द्वारा, अर्जुन देव, हाँ सलीम भी कहते थे, सलीम भी कहते थे, अर्जुन देव के द्वारा उसे सहायता की गई, और इसी के अपराध में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। 1606 में फांसी दे दी जाती है। हालांकि हम लोग बात करेंगे पत्नियों की, अभी चर्चा चल रही है, तो पहली पत्नी राजपूत पत्नी थी। राजा अजमेर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा भारमल। भारमल की बेटी से विवाह होता है जहांगीर का। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। जहांगीर ने मानवती को शाह बेगम की उपाधि दे दी। इसकी शाह बेगम की उपाधि दे दी, और ये पहली महिला होगी, ये पहली महिला होगी जिसने जिसने आत्महत्या की थी। जहांगीर की जो दारू की लत थी, नशे की लत थी, उससे परेशान होकर इसने आत्महत्या कर ली। और जहांगीर को इतना दुख हुआ कि जहांगीर ने अपने साम्राज्य में नशीले पदार्थों पर, दारू पर, तंबाकू पर रोक लगा दी। क्या कर दिया? रोक लगा दिया। ठीक है जी। हाँ जी, तोपियर रहमान जी आप पढ़ सकते हैं, सीजीएल के लिए भी, इसको कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। चलिए, खुसरो खां के पिता का नाम भैया जहांगीर था। जब ये जहांगीर की पत्नी होगी तो जहांगीर ही तो इसका बाप होगा, जहांगीर ही तो बाप होगा। तो इसकी पहली पत्नी थी मानवती। कौन थी जी इसकी पहली पत्नी? आप कहेंगे सर मानवती। कौन थी भैया इसकी पहली पत्नी? आप कहेंगे सर मानवती। यहां पर आप लोग लिखना कि सर इसकी पहली पत्नी का नाम क्या है, इसकी पहली पत्नी का नाम क्या होगा? आप कहेंगे सर मानवती। कौन भैया? आप यहां पर बताएंगे मानवती। ठीक है, मानमती है ये, मानवती होना चाहिए यहां पर, मानवती। ठीक है जी, मानवती। पुत्री अजमेर के राजा भारमल, भारमल दास की पुत्री थी। ठीक है, भगवान दास है ये, भारमल नहीं है, भगवान दास है, माफी चाहूंगा। भगवान दास की पुत्री थी, जिसके गर्भ से खुसरो खां ने जन्म लिया, और खुसरो खां ने मानवती को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दे दी। खुसरो खां ने विद्रोह कर दिया, अभी विद्रोह पर आगे चलेंगे, तो आप कहेंगे शाह बेगम की उपाधि दी। मानवती प्रथम मुगल महिला जिसने आत्महत्या की, प्रथम मुगल महिला जिसने क्या किया भैया, जिसने मुगल महिला जिसने क्या किया है, आत्महत्या की। मुगल महिला जिसने आत्महत्या की। ठीक है जी, आत्महत्या, सुसाइड कर लिया। कि भैया इसने सुसाइड क्यों किया था? आप कहेंगे सुसाइड क्यों किया था, आत्महत्या क्यों की थी, उसका कारण क्या है आत्महत्या की? मुगल वंश की पहली महिला जिसने आत्महत्या कर ली थी। चलिए, बिल्कुल भैया, मैं हर चीज पूरा, हर चीज बेटा संपूर्ण करा रहा हूं आपको, दोबारा से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार आप लोगों ने अगर इसको ढंग से पढ़ लिया। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से लिखिए कि भैया पहली पत्नी थी मानवती। आप कहेंगे सर इसकी पहली पत्नी का नाम क्या था? तो आप बताएंगे सर मानवती। क्या नाम था जिसकी पहली पत्नी का? आप कहेंगे सर पहली पत्नी का नाम था मानवती। क्या नाम था जी? आप कहेंगे सर इसकी पहली पत्नी का नाम था मानवती। क्या नाम था जी? मानवती। ठीक है, किसकी पुत्री थी मानवती? तो अजमेर के राजा थे, राजा भगवान दास। अजमेर के राजा हुआ करते थे। अजमेर के राजा जिनका नाम क्या था? अजमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी। किसकी? भगवान दास की पुत्री थी। आप कहेंगे भगवान दास की पुत्री। यहां पर हम लोग बात करेंगे भगवान दास की पुत्री थी, इन चीजों को आप लिखेंगे। पुत्र कौन था? खुसरो खां था। कौन था? खुसरो खां। यहां पर आप लिखेंगे खुसरो खां।
चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा। अब बात आती है उपाधि की। तो इससे भैया जहांगीर ने, किसने, जहांगीर ने कौन सी उपाधि दे दी? जहांगीर ने इसे शाह बेगम की उपाधि दी, और पहली मुगल महिला जिसने आत्महत्या की, प्रथम मुगल महिला जिसने जहांगीर की अय्याशी से परेशान होकर क्या कर ली? आत्महत्या। प्रथम मुगल महिला, आप कहेंगे सर पहली मुगल महिला जिसने आत्महत्या की थी। क्या किया था? आत्महत्या की। चलिए, सुसाइड कर लिया। जल्दी जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन तो आपने कर ही लिया होगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है, इसने आत्महत्या कर ली थी, बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है जी, जो वास्तविक विवाद है उस पर, जो रियल विवाद है हम उस पर चलेंगे कि सर विवाद क्या होगा। विवाद क्या है? विवाद है जी जगत गोसाई। हम यहाँ माफी चाहेंगे, आज कोल्ड सा हो रखा है। होता नहीं सुबह सुबह उठकर एकदम से नहा लो। आज थोड़ा सुबह लेट उठे, 6 साढ़े 6 बजे उठे, तो तुरंत एकदम से नहा लिया, और नहाने के बाद फिर जुकाम सा महसूस कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लें, आप लोग इसको लिख लें भैया। हम लोग आगे बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जगत गोसाई की। जगत गोसाई कौन है? आप कहेंगे जगत गोसाई का अन्य नाम था जोधाबाई। जगत गोसाई का रियल नाम या अन्य नाम हम कह सकते हैं जोधाबाई था, और यहीं से विवाद स्टार्ट हो जाता है। यहीं से विवाद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता है कि जोधाबाई तो अकबर की पत्नी, हम लोग पढ़ लिए, नाटक देख लिए, मूवी देख ली, तो हम तो वहां पर कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जगत गोसाई के बारे में, कि जगत गोसाई को हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जो आमेर के राजा थे, हम बात करेंगे उदय सिंह की पुत्री थी। किसकी? उदय सिंह की पुत्री थी। जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। चलिए, जो इतिहास में पढ़ा रहा हूं ये आप किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं। जगत गोसाई का दूसरा नाम क्या था? आप कहेंगे सर जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई। आप कहेंगे जोधाबाई किसकी पुत्री थी? तो एक मोटा राजा के नाम से जाने जाते थे, मोटा राजा। आप कहेंगे उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह, उदय सिंह की पुत्री थी। किसकी? उदय सिंह की पुत्री थी। अब तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे नूरजहां की। हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे नूरजहां की। तो आप लोग बताएंगे सर नूरजहां क्या है? दत्तक बेटा क्या होता है? दत्तक बेटा का मतलब है गोद लिया हुआ पुत्र, जिसे अडॉप्ट किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी का कोई बेटा ना हो, कोई संतान ना हो, तो वह क्या करेंगे? अनाथ आश्रम से एक बेटा गोद ले लेंगे, या किसी से भी एक बेटा गोद ले लेंगे ताकि वंश चल जाए। तो ऐसे ही अकबर ने एक गोद ले लिया था। हालांकि अकबर के अपने बच्चे थे, लेकिन उसने फिर भी गोद लिया था। आगे बात करेंगे सर, सबसे महत्वपूर्ण किरदार मुगल वंश का है, वो कौन सा होगा? नूरजहां। नूरजहां के बारे में हम बात करेंगे। यहां से अच्छा क्वेश्चन आता है कि भैया नूरजहां का जो मूल नाम था वो था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा मतलब दुनिया की रोशनी। मेहरुनिसा का मतलब कहते हैं दुनिया की रोशनी। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर महल व नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां जो वास्तव में मेहरुनिसा के नाम से जानी जाती थी। जहांगीर को इससे प्रेम हो जाता है, और इसके पति, यानी कि ये पहले से शादीशुदा थी, इसके पति का नाम था शेर अफगान, जिसे अली कुली बेग के नाम से जानते थे। अली कुली बेग या शेर अफगान के नाम से जानेंगे। अब हुआ क्या, जहांगीर को ये पसंद आ गई। राजा महाराजाओं को अगर कोई पसंद आ जाए तो वो उसको अपना ही लेते हैं। हम बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं कि सर जब मेहरुनिसा जहांगीर को पसंद आ गई, तो जाहिर सी बात है उसके पति को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते का कांटा है वो। तो जहांगीर ने शेर अफगान की हत्या करवा दी। ये वही शेर अफगान है जो अली कुली बेग के नाम से जाना जाता था। अब जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी कर ली। ठीक है जी, क्या कर ली जी?
शादी कर ली। जब शादी हो गई तो उसके बाद भैया नूर जहां, नूर महल की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई। अब नूर जहां के पिता का नाम था गियास बेग, मिर्जा गियास बेग के नाम से जाने जाते थे। जहांगीर ने इन्हें इत्मा उद्दौला की उपाधि दे दी। जहांगीर ने अपनी पत्नी नूर जहां को खुश करने के लिए अपने ससुर साहब को इत्मा उद्दौला की क्या दे दी भैया, उपाधि दे दी। और इसका मकबरा नूर जहां ने आगरा में बनवाया। कहां पर? आगरा में। और इसका जो मकबरा है आगरा में सफेद संगमरमर से बना है। किससे? सफेद संगमरमर से। मुगल वंश का पहला मकबरा या इमारत है जो सफेद संगमरमर से बना है। तो आप कहेंगे ये प्रथम मकबरा होगा जो सफेद संगमरमर से बनवाया गया। मुगल वंश का पहला मकबरा है जो सफेद संगमरमर से बनवाया गया। तो नूरजहां के पहले पति का नाम था अली कुली बेग। जहांगीर ने इसे शेर अफगान की उपाधि दी और जहांगीर ने इसकी हत्या करवा दी। इसकी हत्या भी किसने करवाई थी? जहांगीर ने इसकी हत्या करवा दी। जहांगीर ने इसकी हत्या करवा दी ताकि वो शादी कर सके। चलिए लिख लिया आप लोग। हम बात कर लेते हैं। हम यहां पर चर्चा करेंगे कि नूरजहां का मूल नाम क्या था। आप कहेंगे सर मेहरुनिसा। नूरजहां का मूल नाम था मेहरुनिसा। इसे जहांगीर ने नूर महल व नूरजहां की उपाधि दी। इसके पिता का नाम था गियास बेग, जिसे जहांगीर ने इत्मा उद्दौला की उपाधि दी। इत्मा उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने आगरा में बनवाया, जो कि सफेद संगमरमर से बना पहला मकबरा होगा या कोई पहली बिल्डिंग होगी। ठीक है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बाद में बना है शाहजहां के समय। इसका पहला पति था अली कुली बेग। अली कुली बेग को जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी। हालांकि इसकी हत्या भी जहांगीर ने करवा दी। किसने? जहांगीर ने करवा दी। मकबरा का मतलब होता है टॉम्ब, कब्र। इसको हम टॉम्ब बोलते हैं। टॉम्ब, टॉम्ब यानी कि कब्र, जहां पर दफनाया जाता है, जहां पर किसी को दफनाया जाता है। चलिए, उपाधि का मतलब टाइटल होता है भैया। चलिए लिख लीजिए। यहां तक आप लोग प्लीज इसको जल्दी से लिख लीजिए। एक कह रहा फास्ट चलो, फास्ट। अरे भैया कितना फास्ट चलें? अब कुछ बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं इसमें, बताओ। हालांकि मैंने ऑलरेडी पीडीएफ इसीलिए दी थी कि आप पहले से ही नोट्स बना लेंगे। एक बहुत महान व्यक्ति हैं, कह रहे जगत गोसाई का जहांगीर से क्या संबंध है बताइए। पत्नी का संबंध नहीं समझते आप? पत्नी का संबंध नहीं समझते हैं क्या? यहां पर क्या लिखी है? यहां यहां क्या लिखा है? जगत गोसाई। मैंने यहां पर हेडिंग डाला है पत्नियां। आप भैया मुझे लग रहा है आंख बंद करके क्लास ले रहे हैं। बड़ी महान विभूति है ये व्यक्ति। ये कह रहे हैं क्या संबंध है। मैंने यहां पर पत्नियां डाल दिया तो पहली पत्नी मानवती हो गई, दूसरी पत्नी जगत गोसाई हो गई, तीसरी पत्नी यहां पर ये हो गई। ठीक है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तुम्हारे लिए तो वो काकू शारदा है ना, उसकी वाली ताली बजाऊंगा, ये वाली ताली। क्या संबंध है? मैं पत्नियां ही तो बता रहा हूं, संबंध ही तो बता रहा हूं भैया। चलो लिख लो, कोई बात नहीं। ये शायद किसी के ख्यालों में खोए हुए हैं। ये किसी के ख्यालों में खोए हुए हैं। ये यहां पर भैया समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अरे दिमाग खोल लो भैया, इसका यूज कर लो, जंग लग जाएगा इसमें, जंग लग जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोगों ने ये सारी चीजें लिख ली कि नूरजहां का मूल नाम क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन में लिख लेते हैं, जिसने नहीं लिखा होगा वो यहां लिख लेगा। नूरजहां जो कि जहांगीर की तीसरी पत्नी बनी, इसका मूल नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। आप कहेंगे सर मेहरुनिसा इसका मूल नाम था। जहांगीर ने इसे नूर महल
नूर महलवा नूर जहां की उपाधि दी। किसकी? नूर जहां की उपाधि दी। इसे दुनिया की रोशनी कहते थे। इसका पिता, नूर जहां का पिता, जिसे हम क्या कहेंगे? मिर्जा गियास बेग। आप कहेंगे मिर्जा गियास बेग। ठीक है जी, गियास बेग। मिर्जा गियास बेग को जहांगीर ने इत्मा उद्दौला की उपाधि दी। इत्मा उद्दौला की उपाधि दे दी। कौन सी? इत्मा उद्दौला की उपाधि दी। नूरजहां का पहला पति था अली कुली बेग। क्या नाम था? अली कुली बेग। आप कहेंगे सर अली कुली बेग। यहां पर आप लिखेंगे अली कुली बेग। चलिए आगे बात आती है। आगे बात आती है जहांगीर ने इसे भैया कौन सी उपाधि दी थी? तो अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी। शेर अफगान की उपाधि दे दी। और इसकी हत्या भी जहांगीर ने ही करवा दी। किसने? जहांगीर ने ही करवा दी। चलिए, नहीं कहीं से नहीं पढ़ना होगा। चलिए बहुत बढ़िया। सूरज कह रहे हैं सर अमित भड़ाना की सिपाही मूवी आई है, उसमें आरडब्ल्यूए का सीन है और अंकित सर भी हैं। भैया वो बनवाई ही हमने है। वो हमारे ही मतलब अंकित सर के द्वारा ही उसको बनवाया गया है और उसको बहुत शानदार तरीके से उसको आप देखेंगे क्या एक्टिंग की है अमित भड़ाना ने, तो बहुत शानदार है वो। ठीक है, वो एक सिपाही का संघर्ष दिखाया है, जो सर ने फील किया है एक बच्चे के साथ कि बच्चा कितना संघर्ष करता है। उस कहानी को एक मूवी का रूप दिया गया अमित भड़ाना जी के द्वारा। चलिए लिख लिया होगा। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि माँ कौन है? अस्मत बेगम। नूर जहां की माता कौन थी? नूर जहां की माता कौन थी? आप कहेंगे सर नूर जहां की माता थी, हम कहेंगे सर नूर जहां की माता थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने ही गुलाब से इत्र बनाने की विधि निकाली थी। ही अस्मत बेगम, सी हो जाएगा सी। अस्मत बेगम सी डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग परफ्यूम फ्रॉम रोजेस। ठीक है जी। आप कहेंगे सर गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि थी वो किसने निकाली थी? तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे भैया? अस्मत बेगम, जो नूर जहां की माता थी। नूर जहां ने जहांगीर का मकबरा बनवाया। जहांगीर की मृत्यु कब हो गई? जहांगीर की मृत्यु आप कहेंगे 1627 में मृत्यु हो गई। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। कहां पर बनवाया गया? लाहौर में। आप कहेंगे सर लाहौर में। अब बात आता है विवादित पुत्र का, जिसने विवाद किया था खुसरो खां। खुसरो खां, खुसरो का जहांगीर की सेना के साथ युद्ध होता है, जिसे बहरावल या जालंधर का युद्ध कहा जाता है। इसमें खुसरो खां की सहायता किसने की थी? इसकी सहायता की थी भैया पांचवें सिख गुरु। पांचवें सिख गुरु, क्या नाम था जी उनका? पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने। किसने? अर्जुन देव ने। ठीक है जी, अर्जुन देव ने। हालांकि अर्जुन देव को 1606 में जहांगीर ने भैया 1606 में जहांगीर के द्वारा फांसी दे दी गई। जहांगीर द्वारा क्या कर दिया गया? फांसी दी गई। क्या किया गया जी? फांसी दी गई। आप कहेंगे क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। चलिए लिख लीजिए भैया, बहुत बढ़िया। यहां पर हम बात कर रहे थे कि अस्मत बेगम कौन है? नूर जहां की माता है। मिर्जा गयास बेग कौन है? मिर्जा गयास बेग कौन होगा? तो आप लोग चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो हम इन सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं।
हम इन सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे भैया अस्मत बेगम के बारे में कि अस्मत बेगम कौन है। नूरजहां की माता। पिता कौन है? इत्माउद्दौला। इत्माउद्दौला का रियल नाम क्या है? मिर्जा गियास बेग। इत्माउद्दौला की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। इत्माउद्दौला का मकबरा कहाँ बना है? आगरा में। किसने बनवाया है? नूरजहां ने। कैसे बनाए? सफेद संगमरमर से। मुगल वंश का पहला मकबरा जो सफेद संगमरमर से बना इत्माउद्दौला का है। चलिए इसका भैया बात करेंगे। खुसरो खां एक पुत्र था जिसने अपने पिता जहांगीर की सेना से बहरावल या जालंधर के स्थान पर युद्ध किया और इस युद्ध में खुसरो खां पराजित हुआ। हालांकि इस युद्ध में अर्जुन देव ने सहायता की जिन्हें 1606 में जहांगीर के द्वारा फांसी दे दी गई। चलिए आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं नूरजहां की माता का नाम क्या था? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। आप कहेंगे सर अस्मत बेगम। अस्मत बेगम इसने क्या किया? गुलाब से आप कहेंगे भैया किससे? गुलाब से इत्र निकाला। क्या निकाला जी? इत्र निकाला। आप कहेंगे सर गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी। निर्माण इसने क्या किया था? जहांगीर का मकबरा बनवाया। किसका? जहांगीर का मकबरा बनवाया। और जहांगीर का मकबरा कहाँ बनवाया है? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। कि सर इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी 1627 में। इसका विवादित पुत्र है खुसरो। आप कहेंगे सर खुसरो खां। खुसरो खां। खुसरो खां ने भैया जहांगीर की सेना से क्या किया? जहांगीर की सेना से क्या किया भैया? जहांगीर की सेना से बहरावल बहरावल या आप कह सकते हैं जालंधर का युद्ध किया। कौन सा? जालंधर। जालंधर का युद्ध किया। आप कहेंगे जालंधर का युद्ध किया। ठीक है जी। अब यहां पर इसकी हार हो गई। इसकी हार हो गई। इसकी सहायता किसने की थी? सहायता की थी अर्जुन देव ने। किसने? अर्जुन देव। आप कहेंगे अर्जुन देव द्वारा सहायता की गई। अर्जुन देव को 1606 में फांसी दे दी गई। जहांगीर के द्वारा क्या कर दिया गया? फांसी दी गई। क्या इतनी चीजें आप लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या इसको आप रिवीजन में लिख रहे हैं? रिवीजन केवल आप समझें। ठीक है जल्दी से नोट्स आप लोग लिख लें। इत्र मीन्स सेंट, परफ्यूम। यहां पर लिखा भी था। यहां पर लिखा भी है परफ्यूम। ठीक है। चलिए वैसे तो इंग्लिश मांगते हैं लेकिन इंग्लिश की लाइन ही नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भैया यहां पर हमने पढ़ा कि सर इस युद्ध में सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की। जहांगीर ने इसके कारण सजा के रूप में अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने पहले ही लिख लिया है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही लिख लिया। अब बात करते हैं ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है प्रमुख चित्रकार कौन कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे। तो मैं जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे उनको ही बता दूंगा, वही लिख लेना। मंसूर थे। ठीक है। आप कहेंगे विशन दास थे। आप कहेंगे सर आगा रजा थे। कौन? आगा रजा थे। मुराद था। तो ये जो है ये प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। ये प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। अब्दुल हसन हो जाएंगे। कि अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो आप कहेंगे आगा रजा खां था, मुराद था, विशन दास थे और भैया अब्दुल हसन थे। कौन थे? अब्दुल हसन थे और भैया मंसूर थे। हालांकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे गए अब्दुल हसन और मंसूर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं। इनको आप लोग चाहें तो लिख लें। हाँ बना सकते हैं अंकित गुप्ता जी, बाद में पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया जी। चलिए लिख लिया आप लोगों ने इसको। इसको थोड़ा सा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। बैटल ऑफ हल्दी घाटी भैया अकबर के समय में हुआ था 1576 में। बहुत बढ़िया, एक बच्चा लिख रहा है समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हम उन्हें बना देते हैं। आप एक सिपाही जो मूवी आई है अमित भड़ाना की उसको देखना, और आपको जब फील हो कि आपकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है, एक बार उस मूवी को जरूर देख लेना। 1 घंटे की है, 60 मिनट की है, तो एक बार उसको जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, इसको सारी चीजों को पढ़ लिया। चलिए, 2-3 बच्चों ने तो केवल एक ही सेंटेंस लिख रखा है, थोड़ा फास्ट चलिए। हर 5-10 मिनट में वो पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा फास्ट चलिए, थोड़ा फास्ट चलिए। हैं जी, चलिए, इसको लिख लिया आप लोगों ने, इसको आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा। यहाँ तक हम लोगों ने इसको लिख लिया है। मैं आप लोगों को बता दूं भैया, कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग लिख लेना। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग लिख लेना जो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए, आगे बात करते हैं प्रमुख चित्रकारों में। मैं दो चार के ही नाम लिख देता हूँ, दो चार के ही नाम लिख देता हूँ। जैसे आगा, आगा रजा था, आगा रजा था। ठीक है जी। मनोहर था, कौन था? मनोहर था। मुराद था, कौन? मुराद था। अबुल हसन था, कौन? अबुल हसन था। आप कहेंगे अबुल हसन था। मंसूर था। विशन दास था, कौन था? विशन दास था। ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, इनको आप लोग लिख लेना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सर जहांगीर के दरबार में, ये जहांगीर के दरबार के थे, जहांगीर के दरबार में कौन कौन चित्रकार थे। हम बात करेंगे जहांगीर के दरबार में कौन कौन यूरोपियन आए थे। जहांगीर के दरबार में बात होगी जहांगीर के दरबार की, कि जहांगीर के दरबार में पहला यूरोपियन था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस भैया 1608 में भारत आता है। कब? 1608 में भारत आया, 1611 तक भारत में रहा। ये प्रथम अंग्रेज था। दूसरा आता है टॉमस रो, ये भैया 1615 में आता है, 1619 तक रहता है। ठीक है जी। फिर विलियम फिंच आता है, एडवर्ड टेरी आता है, फ्रांसिस्को पल्सर्ट आता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर ये पहला अंग्रेज था, जहांगीर ने इसे एक उपाधि दी थी। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। किसकी भैया? आप कहेंगे सर इंग्लिश खान की उपाधि दी। किसकी? इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी। कि सर कैप्टन विलियम हॉकिंस जो कि कौन से जहाज से आया था? तो ये रेड ड्रैगन नामक जहाज से आया था। किससे? रेड। आप कहेंगे सर कौन से जहाज से आया था? आप बताना सर। ये रेड ड्रैगन से, रेड ड्रैगन। यहाँ पर आप लिखेंगे रेड ड्रैगन, और इसी में था भैया हेक्टर। इसी में था, एक हेक्टर जहाज था, रेड ड्रैगन था। टॉमस रो दूसरा अंग्रेज था जो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। इसे व्यापारिक अधिकार मिल गए थे। इसे व्यापारिक अधिकार जहांगीर द्वारा दिए गए। व्यापारिक अधिकार जहांगीर द्वारा दिए गए। अधिकार जहांगीर द्वारा दिए गए। जहांगीर द्वारा दिए गए। ठीक है जी, दिए गए। हालांकि कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक अधिकार नहीं मिले थे, नहीं मिले थे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। लिख लिए होंगे आप लोगों ने, आप लोगों ने लिख लिया होगा कि जहांगीर के दरबार में कौन सा पहला अंग्रेज व्यापारी आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और यहाँ पर
टॉमस रो आया था, जो कि 1615 में जहांगीर के दरबार आगरा में मिला था। विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ये सब जहांगीर के दरबार में आए थे। ये सब जहांगीर के दरबार में आए थे। चलिए, बहुत बढ़िया। नूरजहां की बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम, और लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के बेटे शहरयार से हुआ था। अभी बताऊंगा मैं जब संतान पर आऊंगा तो। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए, चलिए विशाल जी, धन्यवाद। चलिए, हम लोगों ने लिख लिया होगा, इसको जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, हम लोग आगे बात करेंगे। जल्दी जल्दी से बताइए जी इसका क्या अंत। हाँ जी, बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा आप लोगों ने। सर, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी भैया? 1615 में होती है, 1615 में जहांगीर के बीच में और राजा अमर सिंह, मेवाड़ के उस समय कह सकते हैं जो थे वो अमर सिंह थे। अमर सिंह और जहांगीर के बीच में ये संधि होती है, जिसे मेवाड़ या मुगल संधि, मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोपियंस की, कि कौन कौन आया था। तो आप कहेंगे सर हॉकिंस आया था। कौन आया था? हॉकिंस आया था। कौन आया था जी? आप कहेंगे हॉकिंस। हॉकिंस आया था। थॉमस रो आया था। कौन आया था? थॉमस रो आया था भैया। और कौन आया था? पिंच या फिंच आया था, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? आप कहेंगे सर हम इसको फिंच कह सकते हैं। ठीक है जी। और फ्रांसिस्को पल्सर्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्रांसिस्को पल्सर्ट। आप कहेंगे सर फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ठीक है जी, ऐसे करके लिख सकते हैं। और कौन आया था भैया? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, कौन कौन भैया आप लोग बता रहे थे? चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। जल्दी जल्दी से हम लोग बात कर लेंगे कि भैया फ्रांसिस्को पल्सर्ट है, विलियम फिंच है। कौन था? विलियम फिंच है। ठीक है जी। और एक और था जिसका नाम था एडवर्ड टेरी। क्या नाम था? एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी। ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कि जहांगीर के समय सप्ताह में 2 दिन गुरुवार, गुरुवार यानी कि कब होता है गुरुवार? थर्सडे को होता है। जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था थर्सडे को, कि भैया सप्ताह में 2 दिन जहांगीर के जन्म दिवस पर और जहांगीर के राज्याभिषेक वाले दिन, कोरोनेशन के डे, डे ऑफ कोरोनेशन, और भैया बर्थडे ऑफ अकबर। तो अकबर के जन्मदिन और जहांगीर के, हाँ यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप अमित भड़ाना डाल देना, उस पर आ जाएगी। ठीक है जी। चलिए, हम लोग बात कर लेते हैं जहांगीर के समय सप्ताह में 2 दिन गुरुवार एवं रविवार को क्या हुआ था? जहांगीर के राज्याभिषेक हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था रविवार को। इस दिन पशु हत्या पर रोक लगी हुई थी, पशुओं की बलि नहीं दी जाती थी, उनकी हत्या पर रोक लगी हुई थी। नूरजहां ने अपने पहले पति से उत्पन्न पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से करा दिया। अब इसका मतलब ये दोनों भाई बहन ही तो हो गए, लेकिन इनमें तो भाई बहनों में भी शादी हो जाती है। तो आप कहेंगे नूरजहां ने अपने पहले पति से उत्पन्न लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से करा दिया। नूरजहां चाहती थी कि शहरयार राजा बने, लेकिन शहरयार राजा नहीं बन पाया। औरंगजेब, सॉरी, शाहजहां बड़ा था, शाहजहां राजा बन जाता है। ठीक है। मूवी का नाम है सिपाही। हाँ जी, अंकित सर भी है मूवी में, बिल्कुल है। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने ये सारी चीजें? लिख ली होंगी यहाँ पर। चलिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। अनारकली बेटा जहांगीर की प्रेमिका थी। सलीम, अनारकली की कहानी नहीं पढ़ी? चलिए, लिख लिया आप लोगों ने, ये सारी चीजों को आप लोग लिखेंगे, सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन करेंगे।
आगे हम लोग बात करते हैं जहांगीर के समय की। अगर बात होगी, जहांगीर ने सप्ताह में गुरुवार यानी कि जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। किसका? जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक, आप कहेंगे सर राज्याभिषेक हुआ था। चलिए, और बात करते हैं एवं रविवार को। रविवार को क्या हुआ था? पशुओं पशुओं पर पूर्णतया यानी कि रविवार को अकबर का जन्मदिन है। किसका? अकबर का जन्म दिवस। अकबर का जन्म दिवस। ठीक है जी। चलिए, नूरजहां ने अपने पहले पति से उत्पन्न पुत्री लाडली बेगम लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र खुसरो शहरयार से कर दिया। किससे? शहर, आप कहेंगे शहरयार से कर दिया। ठीक है जी। किससे कर दिया? शहरयार से कर दिया। आगे बात आ जाती है कि भैया यहाँ पर हम लोगों ने बात करनी है, मैं जहांगीर ने नूरजहां को बादशाह बेगम बनाया था। ओहो, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ये तो एक थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए, अब बात आ जाती है जी खुर्रम। हम बात कर रहे हैं खुर्रम की, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानेंगे। चलिए, तो हमने खुर्रम, शाहजहां को और औरंगजेब को कल पढ़ना है। इनको हम कल खत्म करेंगे। ठीक है, इनको हम कल खत्म करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल मुगल वंश खत्म करेंगे, परसों मराठा पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।